साधक को सवेरे उठे, उठ करके देखो, पहले जल पिए 2 गिलास, आधे घंटे बाद फिर 1 गिलास पी ले तो बड़ी अच्छी बात। ये जो डॉक्टरों के पास दौड़ना पड़ता है थोड़ा कम हो जाएगा, घर में ही इलाज हो जाएगा। क्यों? उस जल से, मूत्र से बहुत से इन्फेक्शन भी बाहर हो जाते हैं। फिर मल मूत्र त्याग करके बैठ करके थोड़ा प्राणायाम करें। प्राणायाम करते समय जो मंत्र का जप होता है वो एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर फल देता है। एक मंत्र प्राणायाम के समय जपते 1000 मंत्र के बराबर फल देता है। बड़े बड़े रोग जो होते हैं प्राणायाम अग्नि से, वो भी बड़े बड़े रोग भी प्राणायाम अग्नि से वो भी दग्ध हो जाते, ठीक हो जाते। बड़े बड़े पाप भी प्राणायाम अग्नि से वो भी जल जाते हैं। योग अग्नि से बड़े बड़े महापातक भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए फिर बैठकर प्राणायाम, प्राणायाम से क्या है, हमारे अंदर कुपित वायु होती है, जो कुपित वायु खाते हो ना, खूब मसाले, वस्तुएं, फिर अंदर जा करके कभी देखते हो जहां शादी हो ना, बाहर जहां वो फेंकते हैं ना ढेर गंदगी, वहां जाके देखो, एक हफ्ता तो पास से कोई व्यक्ति निकल नहीं पाता है, एक हफ्ता निकल नहीं पाता है। और अंदर जो डालते हो उधर क्या हाल होता होगा, कितनी स्मेल, कितनी बदबू। वो फिर स्मेल क्या होता है, घर में रख के देखो, बाल्टी में दाल सब्जी रख दो, 3-4 दिन घर में बंद कर दो, देखो 4 दिन के बाद उस कमरे में जाओगे ना, एक बार तो धक्का मारेगा, बाहर ही गिर जाओगे, इतनी बदबू और इतनी स्मेल। और तुम्हारे अंदर जब ये स्मेल क्या करती है, ये आंतें होती है ना, आंतें, नाड़ियां, इन सब को दूषित करती है ये स्मेल। हर समय अंदर बदबू बदबू उसको दूषित करती है, उसको दूषित करके उसके अंदर ब्लड है उसको भी दूषित कर देती है। फिर डॉक्टर लोग कहते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। अरे इन्फेक्शन कोई कहीं डाला थोड़ा कोई चीज, यही खाने पीने की अंदर उन्हीं से ही बना है। इसको क्या है, इसको थोड़ा बाहर निकालो। जो सवेरे 2 गिलास पानी पिएगा, आधे घंटे बाद फिर 1 गिलास पिएगा, काफी तो उससे भी निकलेगा। फिर बैठ करके थोड़ा सा प्राणायाम करना है, भस्त्रिका करना है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। फिर जोर से सांस लो, पूरा फुलाओ, दूसरी नासिका से बाहर करो,
फिर इधर से भरो, फिर इधर से जोर से बाहर फेंको। वो इतनी गंदी अंदर बनी हुई स्मेल आदि तो बाहर चली जाएगी। आधी बार चली जाएगी। क्यों? फिर उस गंदी से पहले तो दूषित होती हैं आंतें, नाड़ियां, फिर अंदर ब्लड भी दूषित, फिर क्या, फिर बनती है उससे गैस, फिर ज्यादा बढ़ती है ना। कितनी गैस बनती है देखते हो ना। कई बार कोई ऐसे डकार करता है, आदमी उठ के परे हो जाते हैं। नहीं है, कितनी बदबू होती है। कई बार अपान वायु छोड़ता है, कमरे के अंदर ही पूरी बदबू कर देता है। इसके अंदर है सब। ये फिर गैस क्या करती है? ये गैस जब बढ़ती है ना, कुपित होती है, फिर बन जाती है एसिडिटी। फिर ये जब एसिडिटी बढ़ जाती है, ये थोड़ी बढ़ती है, फिर ये जोड़ों में बैठने लग जाती है, जिसको कह देते हैं गठिया। ये गठिया इसी से बनता है। फिर रोते रहते हो, हिलता नहीं, दर्द होता, दर्द होता। फिर भजन पाठ भी नहीं कर पाता है। क्या करेगा? बैठ ही नहीं पाता है। देखो, इसीलिए 200 बार भस्त्रिका करे कम से कम, फिर प्राणायाम करे। महादेव कहते हैं प्राणायाम से योग अग्नि जो प्रकट होती है, सब शाप ताप पाप सबको नष्ट करने में समर्थ होती है। और प्राणायाम करते समय जप किया हुआ हजारों गुना जप के तुल्य होता है। एक नाक को बंद करो, दूसरे से सांस लो। ना ज्यादा जल्दी लेना चाहिए, ना धीरे बहुत लेना चाहिए। मंत्र अपना जपते हुए लेना चाहिए। लेने के बाद फिर दोनों नथुनों को बंद कर दो। बंद कर दो, हवा नहीं निकले बाहर। मुंह को भी फैलाओ, छाती को भी फैलाओ। इतनी हवा भरो जितनी भर सकते हो। फुलाओगे खूब मुंह को, आंखों के रोग आधे खत्म हो जाएंगे। फुलाओगे ना, अंदर जो नाड़ियां ढीली डेड, वो भी जागृत हो जाएंगी। व्यक्ति का तेज बढ़ता है। आधे रोग आंखों के दूर, आधे रोग नाक के दूर, आधे रोग गले के दूर, आधे रोग जो हैं लंग्स के भी दूर हो जाएंगे। आधे रोग। हमारे सारे शरीर की शक्ति जो है डिपेंड होती है हमारे लंग्स पर। सारी शरीर की शक्ति लंग्स पर डिपेंड होती है। अब लंग्स इतने खुलने चाहिए, हवा भरनी चाहिए, तो तुम्हें शरीर में पूरी शक्ति रहेगी, ताजगी बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। अब ये इतना खुलेंगे कैसे? जब कोई जोर का काम करो तब, जब कोई योगा करो तब, जैसे प्राणायाम से रोको तब। ना तुम मेहनत करो, ना प्राणायाम करो, तुम्हारे लंग्स केवल इतना
इतना भी नहीं खुलता है, जरा भी नहीं खुलता है। इसलिए लंग्स ऐसे ही करते करते ही बस यहीं चिपक जाते, शरीर की शक्ति बिल्कुल खत्म। शरीर की शक्ति बिल्कुल खत्म। फिर दुखी होते हो, फिर डॉक्टरों के पास दौड़ते हो। डॉक्टर क्या करेगा? टिकियां खिलाता रहेगा और क्या करेगा? उससे क्या खुलेंगे लंग्स? स्वयं समझो, स्वयं पहचानो, स्वयं अभ्यास करो। 1-2 दिन व्यक्ति अभ्यास करके देख सकता है, 1 मिनट में देख सकता है। मैं कहता हूं 5 मिनट में देख सकता है। कहीं ठंडे इलाके जाओ ना, बर्फ में, कितने पहनते हो कपड़े वहां पर? अंदर बनियान शर्ट, ऊपर फिर और ऊपर जैकेट वाकेट, फिर ऊपर ओढ़ने वाला कंबल कोट, फिर भी ठंड लगती है। कभी करके देखना स्वयं, जाके उतार देना, कोट भी जैकेट भी सब कुछ उतार देना, शर्ट भी उतार देना बर्फ में बैठ के, और करना प्राणायाम शुरू। 5 प्राणायाम करना, 5-6 देखना। जरूरत पड़ेगी स्वेटर की, कोट की, जैकेट की। घंटों बैठे रहो, प्राणायाम करते रहो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पसीना आने लग जाएगा बगल से, क्योंकि शरीर की शक्ति डिपेंड इसी पर है। फिर रोते रहते हो, दुखी होते हो, उसके पास के वो क्या करेगा? सबसे बड़ा डॉक्टर तो आप है। जो करेगा डॉक्टर तुम्हारे अंदर घुस के थोड़ा करेगा, डॉक्टर बताएगा केवल। इसलिए सवेरे उठ करके बैठ के 200 बार भस्त्रिका, 5-7 बार प्राणायाम करो। सारा आलस, नींद आ रही हो ना, नींद, एक प्राणायाम करो, नींद पता ही लगेगा किधर उड़ के चली गई, हवा में। सारी दरिद्रता बाहर हो जाएगी। फिर प्राणायाम के समय जो जप करोगे, उस जप का 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। फिर किसी अंग में कोई रोग है असाध्य, वहां पर ध्यान करके प्राणायाम करते हुए जप करो। एकदम देखो, रैकी किसको कहते हैं? आजकल बहुत जगह चलता है, रैकी विद्या यही है बस। प्राणायाम करते हुए जप करो, उसी पॉइंट पर ध्यान रखो, एकदम तत्काल उसका इफेक्ट देखोगे। जैसे 10 मंत्र जपते हुए लिया, 40 मंत्र जपते हुए 4 गुना रोको, और डबल 20 मंत्र जपते हुए छोड़ो। मतलब 1-4-2 रेशो होती है। एक बार इधर से लो, एक बार इधर से लो। इसी प्रकार से प्राणायाम करते हुए फिर देखो, शरीर में ध्यान करो। प्राणायाम करते हुए शरीर में ध्यान करो। क्या ध्यान करो? इस प्राणायाम से अग्नि पैदा होती है हमारे शरीर में। अग्नि मतलब हीट। अग्नि किसको कहते हो? बार जो जलाती है उसको कहते हो ना अग्नि। अग्नि ठंडी होती है कभी? है ठंडी होती है? तुम तो माता और रोज अग्नि अग्नि ही चलता है। गर्म होती है ना। ये प्राणायाम करोगे तो एकदम ऐसे ही अंदर गर्मी आएगी। ये प्राणायाम से
अंदर गर्मी आएगी, अग्नि, योग अग्नि कहते हैं इसको। फिर उस अग्नि को ध्यान करो, सारे शरीर के अंगों में ध्यान करो, बुद्धि में, दिमाग में ध्यान करो कि वो अग्नि घूम घूम के मेरे सारे अंगों के पापों को भी जला रही है, रोगों को भी जला रही है। इस प्रकार से तुम्हारे अंदर जितने भी पाप हैं, पापों के प्रायश्चित के लिए प्राणायाम अग्नि से उत्तम और शीघ्र जलाने वाला कोई साधन, अभ्यास, प्रायश्चित नहीं हो सकता है। बैठ करके 5-7 बार प्राणायाम करें। फिर प्राणायाम के बाद फिर शीतली प्राणायाम होता है। जीवा को ऐसे चोंच बनाओ, दस 20 बार स्वच्छ वायु खींचो, बाहर छोड़ो, छोड़ो। एकदम जो और अंदर थोड़ा बहुत मलिन वायु रही होगी वो भी बाहर हो जाएगी। अब क्या शरीर स्वस्थ, अंतःकरण स्वस्थ। अंतःकरण स्वस्थ तो आप लोग आगे भगवान का ध्यान करने के लिए समर्थ हो जाओगे, जप करने के लिए समर्थ हो जाओगे, तप करने के लिए समर्थ हो जाओगे। फिर अपना जो है माला से करना, माला से करो। नहीं मन रुकता है तो माला से करो। जब मन रुकने लग जाए, ये भ्रुकुटी में या ब्रह्मरंध्र में या हृदय में बैठ करके इस प्रकार से अभ्यास करें। अभ्यासात लभते परम गतिम, अभ्यास से अवश्य ही परम गति होती है, सफलता होती है। और बैठ करके थोड़ी देर सीधे हो करके बैठो, आलस छोड़ो, इधर उधर से मन को, इंद्रियों को समेट के हृदय में लाओ, भ्रुकुटी में लाओ। यहां पर मत ख्याल को जाने दो बाहर। सोचो सारी उम्र बीत गई, बाहर 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 का देख देख के, बाहर का देख देख के कितनी उम्र बीत गई, बाहर का सुन सुन के कितनी उम्र बीत गई। अरे आधी घड़ी बाहर का सुनना छोड़ के, बाहर का देखना छोड़ के अंदर का देखो, अंदर का सुनो, अंदर का देखो, अंदर का सुनो। सब ओर से मन बुद्धि को मोड़ करके लाओ। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, हे पार्वती, हर एक व्यक्ति के अंदर 9 शब्द का उच्चारण होता है। 9 शब्द, 8 शब्द जो हैं उनसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि से कहते हैं।
अभ्यास करो। केवल नवदा शब्द को सुनने से ही 8 सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ करो तो मिलता है। एक कानों में उंगली दे दे और नेत्रों को थोड़ा प्रेस करे, बैठ करके अंदर से सुनो। फिर देखो 2 मिनट में तुमको अभ्यास करा देता हूं। बाहर की आवाज नहीं आए, नेत्रों के नीचे जितना सहन कर सको इतना दबाओ और ध्यान भ्रुकुटी में रखो, हृदय में रखो, अपना मंत्र अंदर सोचते रहो। अंदर देखो क्या आवाज आएगी। इस प्रकार से करोगे तो देखोगे पहले सी 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 गड़ 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 सी 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 अंदर से आवाज आ रही। ये पहला शब्द होता है। इसके सुनने से भी जिसको अपच आदि अन्न का रस नहीं बनता है, 2.5 घड़ी सुनने से वो दूर हो जाता है रोग। दूसरा शब्द प्रकट होगा, तीसरा होगा जोर जोर के साथ अंदर से सुनोगे। घंटे बजते ना मंदिर में, ढल ढल ऐसी सुनोगे आवाज, पृथ्वी से आकाश तक, पृथ्वी से आकाश तक एकदम ऐसा सोचोगे इतनी आवाज आ रही है। शंख बाहर बजाते हैं ना, अपने अंदर से सुनोगे बंद करके। एक शब्द सिद्ध होता है, दूसरा होता है, फिर अभ्यास करते जाओ। शंख सुनोगे बिना बजाए, पृथ्वी से आकाश तक गूंजेगा, इतना जोर का शंख सुनोगे। बादल की तरह गड़ 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 गड़। बंसी की आवाज बीना बजती है ना, अंदर से सुनोगे ऐसी मधुर बीना। एक बार सुनेगा ना व्यक्ति, 6 महीने उसको जीभ पे खट्टा मीठा रखने की इच्छा नहीं होगी। 6 महीने उसकी जीवा से स्वाद इतना आएगा, सब स्वाद फीके लगेंगे। 6 महीने बिल्कुल उसको इच्छा नहीं रखेगी स्वाद की कोई चीज देखने की। आठों सिद्धि इन 8 शब्दों को सुनने से मिल जाती। कम से कम 2.5 घड़ी 1 घंटा बैठकर अभ्यास रात्रि को करें।
शुरू शुरू में करना पड़ता है, बाद में तो कोई जरूरत ही नहीं होती उंगली कान में रखने की। अपने आप ही ध्यान उधर करोगे, अपने आप सुनने लग जाए। इस प्रकार से बैठ करके अभ्यास करें। तो 2 मिनट बैठ करके परमात्मा का नाम लेते हैं। सब ओर से हटा करके मूलाधार चक्कर से अपने जो है षट चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में ला करके अपने प्राणों को, जीवात्मा को भावना से वहां पर एक जगह पर रोक करके नाम प्रभु का संकीर्तन करो। इसी प्रकार से बैठकर 2 मिनट श्रवण करो केवल।